RR भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो है हम लोग कल भी हम लोग इंग्लिश का कुछ जो है बेसिक चीज़ें पढ़े थे और आज भी हम लोग जो है बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक में क्या है, हम लोगों का चल रहा है सिंपल सेंटेंस। क्या चल रहा है? सिंपल सेंटेंस। क्या चल रहा है? सिंपल सेंटेंस, यानी कि बहुत ही बेसिक क्लास है। मैंने क्या किया, इंग्लिश का शुरुआत से, बिल्कुल ही शुरुआत से जो है स्टार्ट किया है। बिल्कुल ही शुरुआत है, मतलब कि जो जीरो, मैं ये मानता हूँ कि जो जीरो लेवल पर अभी इंग्लिश का उसको कुछ नहीं है, उसके लिए ये क्लास है। तो हम लोग कल जो है देखे थे कि भाई क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है वर्ब। सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। ये चीज हमने देखा था। अब आज हम लोग जो है चलेंगे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। चैप्टर का नाम है हमारा सिंपल सेंटेंस। अब बहुत सब लोग का ये कहना होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या है सर। देखो सिंपल सेंटेंस क्या है, तो मैं इस चैप्टर को नया नाम दूंगा, क्योंकि इस सिंपल सेंटेंस, देखो इंग्लिश में हमें जो शुरुआत करनी होती है, ज़्यादातर लोग जो शुरुआत करते हैं वो टेंस से शुरू करते हैं। कहाँ से करते हैं? टेंस से। लेकिन मैं टेंस के पहले से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ चैप्टर का नाम। देखिए, अगर मैं टेंस से शुरू करता, टेंस और सिंपल सेंटेंस में क्या अंतर है? टेंस और सिंपल सेंटेंस में क्या अंतर है? तो देखो यहाँ पर अंतर ये है कि टेंस जो है, ये बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, तो टेंस जो है वह होता है कर्ता के द्वारा काम करना। कर्ता के द्वारा काम करना, काम का होना, काम का होना। यानी कि देखो यहाँ दोनों में अंतर होता है। और सिंपल सेंटेंस में होता है कर्ता के द्वारा काम का ना होना। कर्ता के द्वारा क्या? काम का ना होना। कर्ता के द्वारा काम का ना होना, मतलब कि ना होना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस है उसमें कर्ता के द्वारा काम नहीं होता है। कर्ता के द्वारा काम नहीं होता। देखो, और टेंस में क्या होता है? कर्ता के द्वारा काम होता है। दोनों में अंतर क्या है? तो यही अंतर देखो। अब मैं सेंटेंस बता रहा हूँ। सबसे पहला एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। बताओ इसमें क्या है? इसमें मैं पढ़ता हूँ, बताओ इसमें मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? लेकिन अगर मैं कहूँ मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो बताओ इसमें काम हो रहा है? मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो बताओ मैं काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ? तो जो मैं पढ़ाता हूँ, जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ सेंटेंस में, वह टेंस के सेंटेंस है। वो क्या के सेंटेंस है? टेंस के सेंटेंस है। लेकिन जिस सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है वह सिंपल सेंटेंस है। वो कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। लेकिन बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इस सिंपल सेंटेंस को और टेंस के सेंटेंस को दोनों को मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं। सिंपल सेंटेंस को और टेंस के सेंटेंस को क्या करते हैं? मिला देते हैं। और एक के नाम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाम क्या रख देते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, टेंस को बिल्कुल अलग कर दिए और सिंपल सेंटेंस को अलग कर दिया। इसका कुल मिलाकर के सिंपल प्रेजेंट की बात होगी। सिंपल यही सिंपल सेंटेंस है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक चैप्टर बनाया हुआ। आज चलते हैं सिंपल सेंटेंस में, देखेंगे कि कितने प्रकार के सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस में कैसे कैसे, तो बताओ तुम लोगों को समझ में आ गया? क्या आया समझ में?
सर सिंपल सेंटेंस कैसा है? हाँ, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं सिंपल सेंटेंस। हाँ, तो टेंस से कैसे बिल्कुल अलग है वही चीज। देखो, अब जो सिंपल सेंटेंस है इसमें भी 3 गो होता है। कितना होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है प्रेजेंट। पहला क्या होता है? प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट। दूसरा क्या होता है? पास्ट। तीसरा फ्यूचर। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर। तो पहला क्या हो गया? प्रेजेंट। दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। 3 प्रकार का होता है। तो देखो, प्रेजेंट में 2 गो कैटेगरी होता है। प्रेजेंट में क्या गो कैटेगरी? 2 कैटेगरी। पास्टो में 2 कैटेगरी होता है। पास्ट में भी कितने कैटेगरी? 2 कैटेगरी। और फ्यूचर में भी 2 कैटेगरी होता है। 2 कैटेगरी होता है। तो इसमें हो गया कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी। इसमें हो गया अभी फर्स्ट कैटेगरी और सेकेंड कैटेगरी। ठीक है, इसमें भी हो गया फर्स्ट कैटेगरी और सेकेंड कैटेगरी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, प्रेजेंट के फर्स्ट कैटेगरी में क्या लगाना जानते हो? और यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी में लगता है इज एम आर। क्या लगता है? इज एम आर। फर्स्ट कैटेगरी में क्या लगता है? और सेकंड कैटेगरी में लगता है हैव है। क्या लगता है? हैव है। ठीक है, उसके बाद पास्ट के फर्स्ट कैटेगरी में लगता है वाज में। क्या लगता है? और सेकंड कैटेगरी में लगता है हैड। क्या लगता है? हैड। फ्यूचर के फर्स्ट कैटेगरी में लगता है विल बी। क्या लगता है? विल बी। और सेकंड कैटेगरी में लगता है विल हैव। क्या लगता है? विल हैव। अब देखो, यहाँ पर पहचान भी लिख देता हूँ। ठीक है, पहचान भी देख लो साथ के साथ। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया, ये सिंपल सेंटेंस के सेंटेंस है। और इसमें जो है एक खासियत होता है कि ये जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इसका जो है इसमें कर्ता के द्वारा काम नहीं होता है। ये टेंस के सेंटेंस हैं, ये टेंस के सेंटेंस हैं, लेकिन इसको हमने बिल्कुल अलग से पढ़ाने की कोशिश किया है, क्योंकि विद्यार्थी को टेंस के साथ पढ़ाएंगे तो वहाँ समझ में नहीं आता, इसीलिए इसको हमने अलग कर दिया। ये टेंस का हिस्सा है, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया है? अलग कर दिया है, इसको अलग कर दिया। अब पहचान देखो, इज एम आर जो पहचान होगा, जिसमें इज एम आर लगोगे उसमें लगाना है हो है। क्या है? हूँ है। होगा हाँ, है हूँ है। होता है, होते हैं, होती है। होता है, होती है, ऐसे। ठीक है, हैव जिसमें लगाएगा उसका पहचान होगा। हाँ, नहीं, पास है, पास है। भाई बहन है, भाई बहन, भाई बहन है। ठीक है, पास है, में है, भाई बहन है। ठीक है, पास है, भाई बहन है, में है। इसमें था थे थी, बहुत सुंदर तैयारी चल रही है। इसमें क्या लगेगा? था थे थी, हाथी थी। अब इसमें था, पास था, चुका था, नहीं चुका था, वो टेंस में आता है। पास था, में था, में था, और भाई बहन थे, भाई बहन थे। अब देखो, विल भी, होगा होगी होंगे, होगा होगी होगा होगी होंगे, होगा होगी होंगे। और इसमें जो अगला क्या होगा? विल हैव। पास था, पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे। तो देखो, टोटल कितने हो गए? 2 4 6। सिंपल सेंटेंस कितने कैटेगरी में बांट दिया हमने? 6 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में? 6 कैटेगरी में। यानी कि इसके जो है 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार है।
सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 6 दिन लगेंगे इसको खत्म होने में। कितने दिन लगेंगे? हम लोग एक एक दिन में एक एक पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट का कैटेगरी फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट का कैटेगरी दूसरा पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट का कैटेगरी सेकेंड, सिंपल प्रेजेंट का कैटेगरी सेकेंड, हाँ, फिर पढ़ेंगे सिंपल पास्ट का कैटेगरी फिर पढ़ेंगे सिंपल पास्ट का कैटेगरी फिर पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर का कैटेगरी फिर पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर का कैटेगरी सेकेंड। अब यहाँ पर देखो सेकेंड में जो हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर। देखो हम लोग जो है अब यहाँ पर समझने वाले, ये तो हम लोगों ने एक जो है पूरे सिंपल सेंटेंस का हमने यहाँ पर ड्राफ्ट बनाया, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस होता है। देखो ये हो गया हमारा चार्ट सिंपल सेंटेंस का, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कल आपने क्या देखा भाई? सब्जेक्ट क्या सबको पता है कि दुनिया में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? बस सब सच में? चलो ये वो सब्जेक्ट का नाम बताओ। नहीं आई थी उससे मतलब नहीं है। हाँ चलो आई। अब ये वो लिख दिया आई, ठीक है। आई इन तीनों में से क्या लगाओगे? एम लगा दिया। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। चलो बताओ आई एम अ टीचर का मतलब क्या हुआ? हाँ मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हाँ शिक्षक हूँ। अब देखो यहाँ भी इसका भी पहचान है, हूँ है, ठीक है। ये कैटेगरी, तो ये कहाँ का सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट का कैटेगरी फर्स्ट है। हाँ कैटेगरी फर्स्ट का, सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी फर्स्ट का है। अब देखो आई लिख दिया, आई ये बताइए सब्जेक्ट है। अब बताओ हैव हैज में क्या लगाना है? हैव। आई हैव हाँ अ कार, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। हाँ मेरे पास एक कार है। हाँ देखो यहाँ पर पास है, हैव और हैज लगाएंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा? पास है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार। हाँ ही हैज अ कार। उसके पास, ही का मतलब वह भी होता है उसके पास। हाँ सी हैज अ बाइसिकल, इसके पास बाइसिकल साइकिल है। हाँ साइकिल है। हिमांशु हैज अ मोबाइल, हिमांशु के पास मोबाइल है। हाँ हिमांशु के पास मोबाइल है। हिमांशु हैज 3 सिस्टर, हिमांशु के पास हाँ हिमांशु के पास कितने बहनें हैं? 3 बहन। यहाँ है लगा रहा हूँ। हाँ उसी तरह से जो है बात हो रही है ये सुधांशु, सुधांशु हैज अ पेन, सुधांशु के पास हाँ सुधांशु हैज अ, चंदा हैज अ सिस्टर, हाँ एक सिस्टर है चंदा के पास। देखो या तो ये भी बोलो चंदा के पास है, या चंदा को, या क्या बोल सकते हो शुद्ध हिंदी में? मैं बोल रहा हूँ चंदा को एक बहन है, चंदा को एक बहन है तो क्या बोलेंगे? चंदा हैज अ सिस्टर, चंदा हैज अ सिस्टर, चंदा हैज अ, आई हैव अ सिस्टर। हिंदी बताओ, आई हैव अ सिस्टर। हाँ मुझे एक बहन है। एक बहन। हाँ आई हैव अ सिस्टर, यू हैव अ सिस्टर। हाँ दे हैव अ सिस्टर, वे लोग उन लोगों के पास बहन है। ही हैज अ सिस्टर, उसके पास बहन है। सी हैज अ सिस्टर, उसके पास बहन है, ठीक है। एंड बताओ उसके बाद बताओ राम हैज अ सिस्टर, हाँ राम्स फादर हैज अ, राम्स फादर हैज अ सिस्टर। हर फादर हैज अ सिस्टर,
उसके पिता के पास बहन है। हाँ, हिमांशु सूज फादर, हिमांशु फादर हैज अ सिस्टर। हाँ, योर फ्रेंड हाँ ओके, योर फ्रेंड मोनिका हैज अ सिस्टर। तुम्हारा दोस्त मोनिका के पास बहन है। योर सिस्टर हैज अ फोन। योर सिस्टर हैज अ फोन। उसके दोस्त के पास फोन है। हाँ, उसके दोस्त के पास फोन है। योर सिस्टर है, तुम्हारे बहन के पास फोन है। हिज सिस्टर हैज अ पेन। उसकी बहन के पास हाँ पेन है। अब समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं साथ के साथ और बताना चुप, ठीक है। यहाँ पर देखो आई एम से समझ गया, चलो अब हैज से भी समझ गया। अब वाज लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं आई वाज अ टीचर। आई वाज अ टीचर मतलब बता, आई वाज अ टीचर। मैं एक शिक्षक था। हाँ, यू वेयर अ टीचर। यू वेयर अ, तुम एक शिक्षक थे। दे वेयर अ टीचर। शी वाज अ टीचर। शी वाज अ टीचर, सॉरी सी नहीं, ही लगा दो। ही वाज अ टीचर। वह एक हाँ, शी वाज अ टीचर। वे एक शिक्षक थे। वह एक शिक्षिका थी। वह एक शिक्षिका थी। दे वेयर अ टीचर। वे लोग एक शिक्षक। माय फादर वाज अ टीचर। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे। योर फादर वाज अ टीचर। हमारे पिता हर फादर वाज अ टीचर। हर मतलब उसके पिता, लड़के की बात। हाँ, लड़के। हिज फादर वाज अ टीचर। उसके पिताजी शिक्षक थे। वाज लगा रहे हैं ना। हाँ, योर फादर वाज अ टीचर। योर फादर वाज अ टीचर। तुम्हारे पिताजी एक शिक्षक हैं। हिमांशु फादर वाज अ टीचर। हाँ, उदयज सिस्टर वाज अ टीचर। सिस्टर लगाया, उदय सिस्टर। उदय का बहन शिक्षक थी। उदय की बहन शिक्षक थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब लगाते हैं हेड की। अब क्या बनाते हैं? हेड। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो सबसे पहले। अब देखो हेड जो है ये ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल, सबके साथ। आई हैड आकार। आई हैड आकार। मेरे पास हाँ, आई हैड आकार। यू हैड आकार। शी हैड आकार। ही हैड आकार। हाँ, दे हैड आकार। कार था, बहुत सुंदर। दे हैड आकार। दोस्तों मोबाइल चार्ज नहीं है। लोग के पास 20 कार था, ठीक है। हेड का कहानी हो गया, पास था। आई हैड अ 3 सिस्टर। आई हैड 3 सिस्टर। थी, मेरे पास 3 बहनें जो कि अब नहीं है। हेड का मतलब था, पास्ट में था। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया? पक्का? चलो अगला विल बी की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे? विल बी की। देखो आई विल बी, ये ना सिंगुलर देखना है ना पुंगुलर देखना है। आई विल बी अ डॉक्टर। आई विल बी डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। हाँ, आई विल बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर। यू विल बी अ डॉक्टर। शी विल बी अ डॉक्टर। ही विल बी अ डॉक्टर। हाँ, सौरभ विल बी अ डॉक्टर।
हाँ, साक्षी विल बी अ डॉक्टर। हाँ, हिमांशु विल बी अ डॉक्टर। सुधांशु विल बी अ टीचर। आई वांट टू विल बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। शिवानी विल बी अ डॉक्टर। मनीष फादर विल बी अ डॉक्टर। बनेंगे। हाँ, मनीष सिस्टर विल बी अ टीचर। हाँ, चंदाज फ्रेंड विल बी डांसर। चंदा के दोस्त जो है वो डांसर बनेंगे। हाँ, उदय विल बी अ कैमरामैन। बनेगा, उदय एक कैमरामैन बनेगा। देखो, विल बी से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला। अब क्या अगला देखते हैं। देखो, विल है 10%। अपलोड होने दे सर। ओके, जो है अब वीडियो को रोक दो।